चैप्टर 10 वेक्टर एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू होता है 8 के। और हमें ये भी फाइंड करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू होता है 8 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये है हमारा 8 के ए वेक्टर टू ए वेक्टर तो ये हो जाएगा ए वेक्टर इनटू ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर तो हो जाएगा प्लस ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर। फिर ये हमारा हो जाएगा इसमें से माइनस बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी वेक्टर इनटू बी वेक्टर और ये इक्वल टू हो गया हमारा 8। ये हमारा कैसे हो जाएगा क्योंकि ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर इक्वल टू होता है बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर। ए वेक्टर इनटू ए वेक्टर इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर। ये बी वेक्टर इनटू बी वेक्टर इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर और ये इक्वल टू होता है 8 के। चूंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू होता है 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के। ए इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के, इसलिए 8 बी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 8 के। ये हो गया 64 बी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 8। बी वेक्टर इसमें से कॉमन ले लिया, स्क्वायर इसमें कॉमन हो गया तो हो जाएगा 64 माइनस 1 इक्वल टू हो गया 8 के। बी वेक्टर स्क्वायर इसको 64 में से हो गया 63 और ये इक्वल टू हो गया हमारा 8 के। बी वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा 8/63 के। बी वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू होता है 8/63 के। तो बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इसका हम अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसका रूट हो जाएगा 2 2 जा 4 इनटू अंडर रूट 2 हो गया और इसका हो जाएगा 3 का 9 27 तो हो जाएगा 3 अंडर रूट 7 और ये बराबर हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 2/3 अंडर रूट 2/7 के। तो बी वेक्टर हमको मालूम हो गया 2/3 अंडर रूट 2/7 के। और चूंकि बी वेक्टर चूंकि ए वेक्टर इक्वल टू होता है 8 बी के, इसलिए ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू होता है 8 इनटू 2/3 अंडर रूट 2/7 और ये हो जाएगा हमारा 16/3 अंडर रूट 2/7 के। तो इस प्रकार से वेक्टर ए का हो गया वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू हो गया 16/3 अंडर रूट 2/7 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू हो गया हमारा 2/3 अंडर रूट 2/7 के। और
this is a solution of given vector.